नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। एमजीएम थाना स्थित भिलाई पहाड़ी के समीप ट्रक और टेम्पो में हुई टक्कर, 8 लोग घायल। दो अलग अलग स्थानों पर चोरों ने की कुल 13 लाख की चोरी, पुलिस कर रही जांच। सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समीप झाड़ियों में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। और बर्मा माइंस में नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई, फांसी देने की मांग। खबरें अब विस्तार से। एमजीएम थाना स्थित भिलाई पहाड़ी के समीप ट्रक एवं टेम्पो में हुई टक्कर, 8 लोग घायल। एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी के समीप बीते रात ट्रक और टेम्पो में टक्कर हो गई। दुर्घटना में टेम्पो में सवार 8 लोग घायल हो गए। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद एमजीएम पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाई, जहां 4 की स्थिति गंभीर होने के कारण टीएमएच अस्पताल भेज दिया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दीपक कुमार ने बताया। मेरा लेबर वहाँ पर ही त्रिवेणी कंपनी के बगल में ईटा फैक्ट्री है, वहाँ पर ही लेबर लोग काम करते थे। आज घर में छोटा सा प्रोग्राम था, तो लेबर लोग घर पे आ रहे थे। छोटा सा प्रोग्राम में मतलब पार्टी का इनविटेशन था, तो उसी में आते वक्त एक सारे टेम्पू में लेबर सब आ रहे थे, तो टेम्पू बड़े गाड़ी 10 चक्का ने उसको मार दिया। इधर जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत बाजार समिति में स्थित राजेश भंडार से चोरों ने 11 लाख रुपए नगद की चोरी कर फरार हो गए। बता दें कि सुबह जब राजेश भंडार के मालिक दुकान पहुंचे तो दुकान के गल्ले को क्षतिग्रस्त पाया और उसमें रखे 11 लाख रुपए गायब थे। चोरों ने दुकान के अंदर का सीसीटीवी और डीवीआर को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। चोरी की घटना से बाजार समिति के दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। चोरी की सूचना मिलते ही परसोडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। हम लोग बाजार समिति का रात को दुकान बंद करके करीब 9 बजे अपने घर चले गए थे, क्योंकि अभी हम लोग का सीजनल बिजनेस है तो लेट हो गया था कल, तो पैसा का लेन देन ज़्यादा था। तो हम लोग पैसा अभी रास्ता का दुर्घटना से बचने के लिए पैसा गल्ला में छोड़ के चले गए। सवेरे जब स्टाफ आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है, नीचे गल्ले का ताला भी टूटा हुआ है, उसमें जो पैसा रखा हुआ था वो लगभग 10 लाख रुपया था, जो चोरी हो गई। किसी पर शक भी है क्या आपको? नहीं, वैसे किसी पे विशेष शक नहीं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा या डीवीआर को भी? मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा 6 कैमरा दुकान में लगा हुआ था, सबका तार नोच दिया गया है। उधर सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समीप झाड़ी में शव मिलने से सनसनी। शव की पहचान नहीं हुई। सिर पर चोट लगने को लेकर सरायकेला पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरायकेला जिला के डीसी ऑफिस तथा एसडीओ ऑफिस के बीच सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर झाड़ियों में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का शव बरामद हुआ। उसके सर पर चोट के निशान हैं। वह पिछले कई सालों से आसपास के क्षेत्र में घूमता रहता था। पुलिस ने हत्या की आशंका से इनकार किया है तथा गिरकर मौत होने की आशंका जाहिर की है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी है। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना 7:45 पर हमको मिला है, जो डीसी ऑफिस का थोड़ा आगे एक पागल रास्ता में गिरा हुआ है, जिसका देहांत हो चुका है और उसको पहले देखने के बाद पोस्टर लग रहा है जो लैट्रिन भी किया है, सिर पे चोट है, तो हो सकता है वो गिर गया हो और गिरने के बाद ही मरा है। और बर्मा माइंस में बच्ची से अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक को फांसी देने की हुई मांग तेज। उत्तेजित बस्ती वासियों ने शिक्षक की एमजीएम अस्पताल में की जमकर धुनाई। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत हरिजन बस्ती निवासी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को एमजीएम अस्पताल में कोविड जांच को लेकर आई। इसकी सूचना मिलने पर हरिजन बस्ती के लोग एमजीएम अस्पताल पहुंचकर शिक्षक की धुनाई कर दी और शिक्षक को फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक का कोविड जांच कराया और जेल भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिरसा सेना कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष दिनकर कच्छप ने बताया।
अगर हो जाता तो क्या होता है? देखिए, ये मामला है बर्मागंज थाना का और बीते गत दिनों एक 8 साल की बच्ची के साथ वो एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार, और वो जिस जगह ट्यूशन पढ़ने जाती थी वो भक्ति नगर आता है, तो वहाँ एक बच्ची को सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा था। तो ये हमारे जो समाज दिख रहा है, ये हमारे दलित समाज के लोग हैं, हमारे मुखी समाज के जो घासी समाज के हैं, उस बच्ची के साथ में ये सेक्सुअल हरासमेंट करने का तैयारी में था और ये बच्ची वहाँ से भाग गई और बच्ची के साथ में कुछ गलत करना चाहता था। और ये 50 साल का उम्र का एक व्यक्ति जो सुरेंद्र कुमार नाम है, और सोच सकते हैं कि एक बच्ची का बाप है और ऑलरेडी ये शादीशुदा है। इतना एजेड आदमी, 50 साल का आदमी, एक छोटी सी बच्ची जो उनकी पोती की उम्र का है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट, ये जो आज देख रहे भीड़, ये सारा का सारा वो समाज के वो लोग हैं जो उस पीड़ित बेटी के साथ में खड़ा है। उधर मानगो डिमना रोड स्थित विष्णु भंडार ग्रोसरी शॉप का शटर तोड़कर 2 लाख रुपए नकद की चोरों ने चोरी की। थाना में मामला दर्ज। मानगो डिमना रोड राजस्थान धर्मशाला परिसर स्थित विष्णु भंडार में बीते रात चोर गिरोह ने दुकान का शटर तोड़कर 2 लाख रुपए नकद चोरी कर ली। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में दुकानदार विष्णु अग्रवाल ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। मैं कल रात को 8:30 बजे बंद कर दुकान घर चला गया था। सुबह 9:30 बजे आया दुकान पर, देखा ताला, इसका सबका शटर का ताला टूटा हुआ है। तो मैंने पहले जानकारी ली कि कोई ऐसा व्यक्ति है, तो पता चला ऐसा कोई तो नहीं था। फिर मैंने अपने कैमरे पर नज़र डाला तो देखा कि सुबह 4:25 में एक लड़का अंदर घुसा है शटर तोड़ के और उसने गल्ले को तोड़ा है। तो गल्ले में रखे करीब 2 लाख रुपये नगद और कुछ कल के जो बिक्री के थे पैसे वो सब उठा के ले गया। कितने का लगभग चोरी हुआ? कैश आपका? कैश मेरा तो 2 लाख एकदम फिक्स था। बाकी कल जो कलेक्शन आए थे वो मतलब कल जो दुकानदारी का पैसा था कितना होगा लगभग? 5-6 हज़ार रुपये वो भी होंगे और चिल्लड़ के 5-6 हज़ार रुपये तो वो भी चलेगा। साथ ही आपको बता दें, साक्षी मंगलाहाट दुकानदार संघ के प्रतिनिधि मंडल जिला झामुमो के केंद्रीय महासचिव से मकर संक्रांति तक दुकान लगाने देने की मांग की है। साक्षी मंगलाहाट दुकानदार संघ के प्रतिनिधियों ने रांची में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से मिलकर मकर संक्रांति तक साक्षी बाजार में दुकान लगाने की मांग रखी। संघ ने सर्वे करने के पश्चात वेटिंग जोन बनाकर दुकानदारों को बसाने की मांग की है। इस संबंध में शिक्षित बेरोजगार मंगलाहाट संघ के अध्यक्ष शाहिद आदिल ने बताया। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट के मीटिंग में बिजी थे, तो वहाँ से हम लोगों को खबर मिला कि आप लोग जाइए और हमारे पार्टी के महासचिव श्री सुप्रियो भट्टाचार्य से मिल लीजिए। हम लोगों ने उनके पास गए, शाम में उनके कार्यालय में उनसे मुलाकात किया और एक ज्ञापन सौंपा और यही मांग किया कि मानवीय आधार पर टूसू तक शिक्षित बेरोजगार मंगलाहाट दुकानदार संघ को वहाँ पर जैसे पहले लगा रहे थे वैसे ही लगाने दिया जाए। बाद में सर्वे पूरा करके वेंडिंग जोन बना के हमें भेज दिया जाए। और पिकनिक मनाने आया कांडरा का बच्चा डिमना लेक की सीढ़ियों से गिरकर घायल, इलाज के लिए एमजीएम में कराया गया भर्ती। कांडरा के चटकपुर गांव से डिमना लेक में पिकनिक मनाने के दौरान डैम की सीढ़ियों से गिरकर 11 साल का रौनक कुमार घायल हो गया। उसे पैर एवं सिर में चोट आई है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रश्मि देवी ने बताया। हम लोग सुबह में आए थे 12-1 बजे और बाबू मेरा ना खेलते खेलते ऊपर चढ़े तो गिर गए। कहाँ पर? सीढ़ी से नीचे गिर गए। डैम का?
डैम चढ़ने वाला जो सीढ़ी है ना वहीं पर गिरा है। फिर कहाँ ले गए थे बच्चे को? बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे महलम पट्टी हुआ, उसके बाद यहाँ भेजे हैं। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे किस को जगह पे चोट लगा है? पैर में घुटना में लगा है। पैर उसका फ्रैक्चर टूट हाँ। गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हां, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CMT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, R रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट,
प्रोपराइटर हाजी एमडी शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। रांची और मांझी की घटना और बढ़ते बलात्कार को लेकर आक्रोशित महिलाएं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा, जिसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल रांची और मांझी की घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्य ने कहा कि राज्य के हर कोने में इस तरह की घटनाएं हो रही है। महिलाओं के साथ घटी घटनाओं ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ज्ञापन के माध्यम से इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। देखिए, मांग की बात नहीं है, चेतावनी दे रहे हैं। मांग तो मांगते मांगते अगर वो पूरा करते तो 24 घंटा के अंदर बलात्कारी को पकड़ के सामने दिखा देते। लेकिन एक ही जगह की बात नहीं है, ये बात पूरे झारखंड के हर जिला से, कोने कोने से, अगर सबसे ज़्यादा ये लोग आज इतना बैठक कर रहे हैं, इतना कैबिनेट में बैठ रहे हैं, उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इनको सबसे ज़्यादा अगर उपलब्धि इनको प्राप्त हुआ है तो ये महिलाओं का बलात्कार का उपलब्धि प्राप्त हुआ है। क्योंकि इनके सरकार में मैं भी आयोग की चेयरपर्सन थी, लेकिन हमारे पास 4 साल में भी इतना बलात्कारी केस नहीं आया।
इधर कोरोना संक्रमण के दौरान विद्यालय के बंद रहने पर शिक्षा पर काफी बुरा असर पड़ा है, जिस कारण छात्र अपनी तैयारी नहीं होने के कारण मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च की जगह मई महीने में करने की मांग सरकार से की है। सरायकेला के राजनगर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी द्वारा सरकार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च की जगह मई महीने में कराने की मांग की जा रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि झारखंड बोर्ड नवंबर में सिलेबस निकाला और मार्च में मैट्रिक परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गई है। छात्र कोरोना संक्रमण के दौरान विद्यालय के बंद होने से झारखंड बोर्ड की सिलेबस की तैयारी में कम समय मिला, जिसका असर परीक्षा फल पर पड़ सकता है। जिस प्रकार दूसरे राज्य में विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की अवधि बढ़ाई गई है, झारखंड में भी इसकी अवधि बढ़ा देनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिल सके। इससे झारखंड के विद्यार्थी भी अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में सफल हो सके। इसलिए सरकार से परीक्षा अवधि 2 महीने बढ़ाने की मांग की जा रही है। मांगे हैं कि जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम 4 मई से हो रहा है, तो झारखंड में भी एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम जो मैट्रिक और इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम है वो भी मई महीना में होना चाहिए। देखिए, अभी बच्चों के पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि सही तरह से उन लोग क्लासेस भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत किया गया था, लेकिन सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बच्चा कैसे क्लास करेंगे। और सरकार ने बहुत जल्दी ही डेट शीट जारी कर दिया, तो इस तरह से उनका तैयारी भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे मैट्रिक में जो मैथ्स है और आपका इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होने के कारण उन लोग एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इससे क्या होगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उधर पोटका प्रखंड के झरिया सबर बस्ती में सड़क नहीं रहने के मामले पर उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि झरिया गांव में आदिम जनजाति सबर परिवार के काफी संख्या में लोग रहते हैं। बस्ती में बिजली, पानी, तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है, लेकिन अब तक लोगों को आने जाने के लिए सड़क नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों और बाहर से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, 3 दिन पहले आदिम जनजाति परिवार के एक गर्भवती महिला को व्हील चेयर के माध्यम से सड़क नहीं रहने के कारण उबड़ खाबड़ जर्जर रास्ते से परिजन मुख्य सड़क तक ले गए और एम्बुलेंस के माध्यम से पीड़ित गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये खबर मीडिया में प्रमुखता से चलाई गई थी। वहीं पूरे मामले पर आज उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि तुरंत टीम का गठन कर इसका निरीक्षण करा लेता हूं। आदिम जनजाति परिवार को सहायता देने के लिए सरकार तत्पर है, शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, हम तुरंत टीम बना के इसका इंस्पेक्शन कर लेते हैं और आदिम जनजाति के परिवारों को सहायता देने के लिए सरकार तत्पर है, प्रशासन तत्पर है, अविलंब ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। सड़क का मुद्दा सर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और बिजली पहुंच चुकी है, पानी पहुंच चुकी है, सरकार की हर सुविधा पहुंच चुकी है, लेकिन सड़क नहीं है सर, काफ़ी गंभीर विषय है। डेफिनेटली आज आपने जिससे बताया है, मैं तुरंत ही टीम का गठन करके इसका निरीक्षण करवा लेता हूँ और तुरंत ही अग्रेतर कार्रवाई जो है इसके ऊपर मैं प्रारंभ करूँगा। वहीं सरायकेला खरसवा के राजनगर में कड़कनाथ मुर्गे की खेती कर लोग बन रहे आत्मनिर्भर। एक किसान ने बताया कि वह लगभग 4 महीने से कड़कनाथ मुर्गा की खेती कर रहा है और अब तक 3000 मुर्गा पालन कर चुका है। कड़कनाथ मुर्गा की मांग को बढ़ता देख और भी किसान इस खेती से जुड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस मुर्गा को खाने से डायबिटीज, ब्लड शुगर, कैंसर जैसे अन्य बीमारियों में रोगियों को फायदा मिलेगा। ब्लॉक राजनगर सरायकेला जिला करसवा से हैं और 4 महीना से खेती कर रहे हैं। आज तक हमारा पास में 3000 मुर्गे पाले हैं और 3000 में से अब तक लोग इस क्षेत्र में कड़कनाथ के बारे में लोग जान पा रहे हैं और इस क्षेत्र में सेल भी हो रहा है और घर से ही हमारा सेलिंग हो रहा है। और उसका कड़कनाथ के बारे में तो
हमारा थोड़ा सा गुण बताएंगे कि अभी कड़कनाथ के बारे में, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर और लड़की लोगों के बीच में भी ऐसा कुछ बीमारी है और वो सब बहुत सारा चीज़ पैदामंद है, कैंसर है, इस प्रकार से बीमारी लोगों का पैदा इसमें से पैदा मिलता है गुण। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की जयंती मनाई गई, जहां उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। हर वर्ष काफी धूमधाम के साथ स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की जयंती मनाई जाती आ रही है। इस वर्ष वैश्विक महामारी को देखते हुए साधारण तरीके से स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की जयंती प्रदीप मिश्रा चौक में मनाई गई, जहाँ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। वहीं जानकारी देते हुए जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत सिंह ने बताया कि स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा एक जुझारू और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। आज उनकी 60वीं जयंती मनाई जा रही है और उनके राह पर चलने का प्रण लिया गया है। आज हमारे स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा जी की 60वीं जयंती जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी युवाओं के नेता थे, युवाओं के आदर्श है। आज भी हमारी युवा पीढ़ी उनके आदर्शों पर चलकर देश के, समाज के कल्याण के लिए काम कर रही है। जैसे सरकार के द्वारा दी गई दिशा निर्देश को हम लोग फॉलो करते हुए कोरोना काल में इस तरह से हम लोग जयंती को छोटे तरीके से स्तर से मना रहे हैं, पर आगे आने वाले इनके जयंती में जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी एवं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी भव्य कार्यक्रम करने की सोच रही है। और सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला महामंत्री रश्मि साहू के नेतृत्व में किया। गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला महामंत्री रश्मि साहू के नेतृत्व में दिया। राज्य के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए ऐलान किया कि अगर राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम होती है तो अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ओरमांझी में हुए नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के आरोपी को जल्द से जल्द पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग राज्य के मुख्यमंत्री से की है। साथ ही ऐलान किया है कि अगर जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीएम आवास और राजभवन का घेराव किया जाएगा। ओरमांझी में हुए नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के बाद पूरा झारखंड जल रहा है। आलम यह है कि ना तो अब तक युवती की पहचान हो सकी है और ना ही दुष्कर्मी गिरफ्तार किए जा सके हैं। इस मामले को लेकर गम्हरिया अंचलाधिकारी धनंजय राय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राज्य में जब से झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार बनी है, पिछले 13 महीनों में हम यह देखते आ रहे हैं कि यहाँ विधि व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें हेमंत सोरेन की कुर्सी हिलाने के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण ये है कि विगत कई दिनों में हम लोगों ने यह देखा है कि यहाँ छोटी छोटी महिला बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आम होती जा रही हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जैसे हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, पिछले दिनों की घटना हमें झकझोर दी। जो 18 वर्षीय एक बच्ची थी, उसके साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार की घटना सामने आई, उसका हत्या कर दिया गया और आज 3-4 दिन बीतने के बाद भी उसका सर कटा लाश अब तक बरामद नहीं हुआ है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। इधर वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। अवैध भंडारण लकड़ी जब्त। जमशेदपुर वन प्रमंडल पदाधिकारी को लगातार सूचना मिल रही थी कि दमाकी स्थित भारत सेवाश्रम के पीछे अवैध लकड़ी का भंडार है, जिसको लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर रेंजर राम बाबू कुमार द्वारा टीम बनाकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 5 ट्रैक्टर लकड़ी बरामद किया गया। बताया जाता है कि पोटका प्रखंड के भारत सेवाश्रम स्थित दमाकी आश्रम के पीछे 5 ट्रैक्टर अवैध लकड़ी का भंडारण का पता चला था। इस मामले पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि इसके आधार पर रेंजर द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में लकड़ी का भंडारण पाया गया, जिसे जब्त कर हाता स्थित फॉरेस्ट ऑफिस में रखा गया। मामले की जांच की जाएगी। जांच के दौरान जो लोग इस मामले में सम्मिलित पाए जाएंगे, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
कि आश्रम के पीछे अवैध भंडारण किया गया है। उसकी गुप्त सूचना पर हम लोग आए तो यहाँ पाए कि किसी के रहती जमीन पर बहुत सा मिसलिनियस स्पीसीज को काट कर रखा हुआ है, ठीक है, जिसके हम लोग सीज किए हैं। कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल होके हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। लगभग सर कितना लकड़ी बरामद हो पाया है? 6 ट्रैक्टर। 6 ट्रैक्टर में सेफ्टी में कितना हो सकता? ये 500 पीस से लगभग है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम थाना स्थित भिलाई पहाड़ी के समीप ट्रक और टेम्पो में हुई टक्कर, 8 लोग घायल। दो अलग अलग स्थानों पर चोरों ने की कुल 13 लाख की चोरी, पुलिस कर रही जांच। सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समीप झाड़ियों में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। और बर्मा माइंस में नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई, फांसी देने की मांग। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।